डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा शनिवार को जिंद दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एआई को बढ़ावा देने वाले एक संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत की और बच्चों को एआई सर्टिफिकेट बांटे। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से मेरिट के आधार पर दी जा रही नौकरियों की बात को भी दोहराया। क्योंकि आज आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो सरकार है, सरकार ने एक पैमाना तय कर दिया कि पारदर्शिता के हिसाब से ही नौकरियां रहेंगी, मेरिट के आधार पर ही नौकरियां मिलेंगी। तो आज के इस वैज्ञानिक युग में बच्चों को अगर देखें तो बच्चे निरंतर, छोटे छोटे बच्चे भी आज हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर और इसमें मास्टर हो चुके हैं, तो उसका फायदा इन बच्चों को मिलेगा। और वहीं पर इनको आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार अपनी नौकरियों के लिए प्रस्तुति कर रही है, उससे फायदा मिलेगा। डिप्टी स्पीकर ने कांग्रेस की तरफ से मनरेगा को कमजोर करने के आरोपों पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए कहा कि कांग्रेस मनरेगा को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है। पहले कांग्रेस के राज में अपने चहेते को काम मिलता था। मनरेगा को लेकर जो ये योजना बनाई है सरकार ने, ये बहुत बेहतर योजना बनाई है। इसमें आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस में जिस प्रकार से घर बैठे बैठाए कार्डों का और इन सब का विषय था, अब घर बैठे बैठाए लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। आप काम करेंगे, आपको पैसा मिलेगा, उतनी ही सहूलियतें सरकार देने का काम करेगी। पहले मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कार्ड, एक ही घर में 10-10 कार्ड बनाए गए थे, जिसकी वजह से कार्ड कटने का भी काम हुआ। और ये नई स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने नई स्कीम बनाने का काम किया है, जिससे फायदा। वहीं करनाल दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कृषि मंत्री ने मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस के उपवास करने को लेकर कहा कि मनरेगा 20 साल पुराना एक्ट था, जिसमें कई खामियां थीं, जिसको संशोधन के जरिए केंद्र सरकार ने ठीक करने का काम किया है। ये 20 साल पुरानी एक्ट था, ये बनाया था, जो अब चलते चलते इसमें काफी त्रुटियां आ गई। अब समय समय पे अगर हम त्रुटियों को दूर नहीं करेंगे तो फिर उस देश की अर्थव्यवस्था को पुश नहीं मिलेगा। तो हम देश का जो हमारा 1947 में आजाद हुआ और 2047 में पूरा विकसित भारत का लक्ष्य को पूरा करना, जितनी भी योजनाएं बने वो 2047 को आधार मान के विकसित भारत के हिसाब से बने, ताकि अर्थव्यवस्था हर व्यक्ति की, हर प्रदेश की और अपने देश की अर्थव्यवस्था को पुश मिले। अगर किसी योजना में कोई कमी है तो उसमें सुधार करना चाहिए, तो सुधार किया मोदी जी ने। अब पुरानी में तो क्या था, खड्डे खुदे करा दे, खड्डे भरते करा दे, वो जो पुराना काम था ना उसी को चढ़ा देते थे। तो वो एक्चुअली ये एक विकार आ गया था योजना में। तो जो जिनके लिए योजना बनी थी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, तो इसलिए इस योजना में सुधार किया। कृषि मंत्री ने सीएम नायब सैनी के इस फैसले पर भी अपनी सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि जिस थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा, वहां के थाना प्रभारी का डिमोशन किया जाएगा। कि जिसकी जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, और वो अगर अपनी जिम्मेदारी में सक्षम नहीं है तो फिर उसका पद के हिसाब से सीएम साहब ने जो बात कही, जैसा जिसका पद वैसी जिसकी जिम्मेदारी। अगर वो जिम्मेदारी के लिए तो पद है, अगर जिम्मेदारी नहीं निभा पाता तो पद का महत्व घट जाता है। बहरहाल जिस तरह से सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के मंत्री जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों का समाधान कर रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि प्रदेश सरकार कांग्रेस को कोई मौका देने के मूड में नहीं है। जिंद से सुनील कुमार और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।